जय हिंद दोस्तों, रीट मेंस और वीडियो की PYQ सिलेक्शन वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की चौथी क्लास है। इससे पहले तीनों क्लासें हो चुकी हैं और उन तीनों क्लासों में मैंने जैव प्रकरण में एक टॉपिक लगता है पोषण, उससे संबंधित वो तीनों क्लासें हैं। उन तीनों क्लासों में मैंने PYQ क्वेश्चंस कराए हैं जो पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ये इस सीरीज़ की चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में मैं जैव प्रक्रम के अंदर ही एक टॉपिक लगता है श्वसन, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे विद व्याख्या। और ये वो प्रश्न हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं। और तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन के लिए ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट शब्द है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन माने टूटना क्या कहलाता है। ये वाला प्रश्न रीट 2022 में आ चुका है। तो क्या क्रेब्स चक्र कहलाता है? बिल्कुल नहीं। क्रेब्स चक्र की जो घटना होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की जो घटना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। वो कह रहा है कि पौधों में श्वसन, बात श्वसन की हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की नहीं हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस, चलो बात करते हैं इसकी बाद में। किण्वन की जो क्रिया होती है ये यीस्ट में होती है, यीस्ट में, और अवायवीय श्वसन के दौरान होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो ईस्ट के अंदर जो अवायवीय श्वसन होता है उसके अंदर किण्वन की क्रिया होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, विघटन हो जाता है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ये होती है कोशिका द्रव्य में। ध्यान रखना विशेष, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, ध्यान मत भूलना। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन दर होती है। प्रश्न आ चुका है हेडमास्टर और कांस्टेबल परीक्षा 2008 में। तो क्या श्वसन दर हमारी 36 प्रति मिनट होती है? 36 बार हम सांस लेते हैं। 1 मिनट में क्या हम 36 बार सांसें लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर ये गलत है। क्या 10 से 12 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में? तो ये बहुत कम हो गई, तो ऐसा भी हम नहीं लेते हैं। क्या हम 72 बार? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, वेरिएंट गलत है ये तो। क्या हम 17 से 19 बार सांस लेते 1 मिनट में? हाँ, तो ये हो सकता है कि हम 16 से 17 बार सांस तो लेते ही है। 1 मिनट में हम 16 से 17 बार सांस लेते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 17 से 19 प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में जैविक क्रियाओं, कोशिका के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो भैया कोशिका कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है जैविक क्रियाओं के लिए? क्या वो ATP से ऊर्जा प्राप्त करती है? बिल्कुल राइट, ATP से ही ऊर्जा प्राप्त करती है कोशिका। क्या वो ADP से करती है? नहीं। तो ATP के बारे में अगर अपन बात करें, ATP की वैसे फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लिख लेना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। और वायवीय श्वसन में ये जो ATP बनते हैं, ATP के 36 से 38 अणु बनते हैं। और अवायवीय श्वसन में बनते हैं 2 ATP के अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2, 36, 38 और 2। ठीक है, याद करना। अगला प्रश्न है चौथा, फेफड़ों का ज्वारीय आयतन होता है। देखो उत्तर की बाद में बात करेंगे हम, पहले ज्वारीय आयतन देख लेते हैं। तो ज्वारीय आयतन वह आयतन होता है, वह वायु का आयतन होता है जो हम नॉर्मल श्वसन क्रिया के दौरान या तो वायु अंदर लेते हैं या फिर वायु बाहर छोड़ते हैं नॉर्मल श्वसन के दौरान। जैसे प्रेजेंट में अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप जो नॉर्मल सांसें ले रहे हैं
और सांसें छोड़ भी रहे हैं, तो ये ज्वारीय आयतन है। यानी अपन जितनी हवा बाहर छोड़ रहे हैं वो ज्वारीय आयतन है, और जितनी सांस अंदर ले रहे हैं, जितनी हवा अंदर ले रहे हैं वो ज्वारीय आयतन है। और ज्वारीय आयतन का जो वॉल्यूम होता है, इसका जो मान होता है वो 500 ml होता है। यानी 500 ml हवा हम श्वसन क्रिया के दौरान लेते हैं और 500 ml ही हवा हम बाहर छोड़ते हैं नॉर्मल श्वसन के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500 ml। और देखो ये वाला प्रश्न, चलो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो ये भी प्रश्न कहीं ना किसी एग्ज़ाम में आया होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। मानव में श्वसन वर्णक क्या है? श्वसन वर्णक क्या होता है? श्वसन वर्णक जो है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले जाकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, श्वसन वर्णक का। तो श्वसन वर्णक क्या है? क्या ग्लूकोज श्वसन वर्णक है? नहीं, ग्लूकोज से तो ऊर्जा मिलती है। क्या हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है? बिल्कुल सही आंसर है हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, संचित रहता है। जैसे हमारे घरों में जैसे क्या बोलते हैं स्टोर रूम होता है जिसमें बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा रहता है, ऐसे ही हमारे शरीर में ग्लाइकोजन संचित रहता है। और जब हमें भूख लगती है और हमें भोजन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमें ग्लाइकोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लाइकोजन से ही एटीपी बनती है और एटीपी से हम बहुत सारे काम करते हैं। अगला है रुधिर। तो रुधिर भी एक श्वसन वर्णक नहीं है, रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या WBC में, वाइट ब्लड सेल्स, इसके अंदर नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा। WBC प्रतिरक्षा से संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है। WBC वैसे 5 प्रकार की होती हैं। प्लेटलेट्स भी रुधिर का थक्का बनाकर शरीर से रक्तस्राव को बंद कर देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? पटवार 2021 में आ चुका है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? हम जाते हैं छाती में होते हैं फेफड़े, जिसको अपन वक्ष गुहा कहते हैं। ये चेस्ट होता है, ये वक्ष गुहा होती है, इसके अंदर फेफड़े होते हैं। हृदय होता है इसके अंदर, इसके नीचे ये पेट होता है, इसको कहते हैं उदरीय गुहा। इस उदरीय गुहा के अंदर हमारा पेट होता है, हमारे लीवर होता है, किडनी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर उदरीय गुहा में। तो बात करते हैं फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? क्या उदरीय गुहा में होते हैं? क्या यहाँ होते हैं फेफड़े? गलत, यहाँ नहीं होते हैं। मुख गुहा, क्या मुंह में फेफड़े होते हैं? आप जो मुंह चलाते हैं ज़्यादा, सुपारी खाते होंगे, अभी आप कुछ ना कुछ खा रहे होंगे या नहीं भी खा सकते हैं, तो आपके मुंह में जो गुहा होती है अंदर की साइड में, जो गुफानुमा संरचना है, इसे कहते हैं मुख गुहा। हृदयावर्णी गुहा, हृदयावर्णी गुहा में हृदय होता है, हृदय होता है। हृदय के चारों ओर कई सारी परतों का आवरण होता है और वो परत हृदय को चारों ओर से घेरे रखती हैं, ठीक है। तो हृदयावर्णी गुहा में हृदय होता है। और सही जो उत्तर है वो है वक्ष गुहा, वक्षीय गुहा, यानी चेस्ट, छाती के अंदर हमारे फेफड़े होते हैं। पटवार 2021। अगला प्रश्न है श्वेत फुफ्फुस कैंसर। ये कैंसर का एक प्रकार है, फुफ्फुस कैंसर का प्रकार है श्वेत फुफ्फुस कैंसर। का मूल कारण क्या है? ये ACF 2021 में आ चुका है, रिसेंटली आया है। इसका जो सही उत्तर है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के कारण श्वेत फुफ्फुस कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में वायु के कौन सी घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं
तो जब अपन सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है, उस वायु में नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होती रहती है, परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें, उस वायु में लगभग 21% तो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% होती है जब हम सांस लेते हैं। ध्यान रखना, जब हम सांस लेते हैं तब की कंडीशन है ये, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन की मात्रा ये थोड़ी घट जाती है, 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकालते हैं, 4.4% हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी CO2 और ऑक्सीजन तो चेंज हो जाती हैं। जल वाष्प भी बदल जाती है, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो जल वाष्प है वो अंदर नहीं जाती है, लेकिन जब अपन बाहर सांस छोड़ते हैं तो जल वाष्प कुछ है वो बाहर निकल जाती है। इसका एग्जाम्पल अपन सर्दियों में देख सकते हैं। अपन अपने मुंह से हवा निकालते हैं शीशे पर तो कुछ बूंद जम जाती है पानी की, तो वो जल वाष्प होती है। तो जल वाष्प की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है, इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब है मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है तो श्वसन की गति कैसी हो जाती है। जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्लड के अंदर, खून के अंदर, तो हमारे जो श्वसन की जो गति है वो अधिक हो जाती है। इसका सही उत्तर है अधिक हो जाती है। ये आ चुका है UPPSC प्री 2000 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये DSSB TGT में आ चुका है। किस नाम से जाना जाता है क्रेब्स चक्र को? इसको जाना जाता है इसको जाना जाता है साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से जाना जाता है क्रेब्स चक्र को। और ये जो क्रेब्स चक्र है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कब होता है? श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो 2 चक्र होते हैं, वैसे और भी होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है और क्रेब्स चक्र होता है। तो क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तो ये इस क्लास में हम इतने ही प्रश्न हल करेंगे, बाकी कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।